सबसे पहले बेटा क्या करना है अपने को, अपने पैरों की पोजीशन को ध्यान रखना है। अपने पैर की पोजीशन दोनों स्ट्रेट रहेंगे बेटा, ना ज़्यादा बाहर की तरफ खुलेंगे ना अंदर की तरफ, एकदम सीधे लाइन पे रहेंगे। दो सीधे करो और चौड़े, और पैरों को चौड़ा इतना करना है कि जितने आपके आपके कंधे हो इतने चौड़े आपको अपने पैरों को रखना है। अब उसके बाद में आपको मैंने बैट की ग्रिपिंग बताई है कि कैसे बैट को ग्रिप करना है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ बैट रखा है तो आप ध्यान दे सकते हो कि आपके जो अंगूठे और अंगुली के बीच में वी बन रहा होगा। वी बन रहा है? तो आपको क्या करना है, अपने जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड आपको ऊपर की तरफ पकड़ना है अपने बैट को, और राइट हैंड से आपने नीचे की तरफ पकड़ना है। आप ध्यान दे सकते हो आपके दोनों जो जहाँ से वी बन रहा है वहाँ से आपके अपने हैंडल को पकड़ना है, और वहाँ से आप अपने पकड़ के बैट को उठा सकते हो इजीली। बहुत ही अच्छा ये टेक्निक है जिससे आप अपने बैट को अच्छी तरीके से ग्रिप कर सकते हो। इसके बाद में आपको कुछ ही नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ। अपने दोनों पैरों को उतना ही चौड़ा खोलना है जितना कि आपके शोल्डर हैं, न ही उससे ज़्यादा न ही उससे कम। इससे आपके बैलेंस बनाने में बहुत ही अच्छी आपको मदद मिलेगी। तो इसलिए आपको कोशिश यही करनी है कि आपके पैरों को उतना ही ज़्यादा खोले जितने आपके शोल्डर हैं। तो अब आप उसके बाद में अपने बैट को टैप करने की पोजीशन का ध्यान रखें। उस बैट को टैप करना है तो आपको आपके पीछे वाले पैर के पास में रख के आपके बैट को टैप कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि आपको दोनों पैर आपके बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। स्ट्रेट करो बेटा, हाँ दोनों पैरों को स्ट्रेट करो, ठीक है। उसके बाद में आपको अपने बैट को लिफ्ट करना है। तो लिफ्ट करने के लिए आपको अब कुछ ही नहीं करना है, अपने बैट दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट। अब आपको बैंड होने की भी आपको मैं बता देता हूँ कि आपको बैंड कैसे होना है। बैंड होने के लिए आपको जो आपके बॉडी के अपर पार्ट है उसको हमेशा सीधा रखना है, उसको आपको बैंड नहीं करना है, नीचे के हिस्से को आपको बैंड करना है। आपके जो नीचे का हिस्सा है आपको आपके घुटने से बैंड होना है, ठीक है ना। बहुत से खिलाड़ी ऐसे यूँ कमर से बैंड हो जाते हैं, कमर से यूँ झुक जाते हैं। उसके बाद में आप प्रॉपर तरीके से न ही कि बॉल की लाइन को जज कर पाते हो, न ही बॉल लेंथ को जज कर पाते हो, और प्रॉपर आपके अपने शॉट्स नहीं लगा पाते। इसलिए आपको अपनी अपर बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट रखोगे तभी आप अच्छे से बॉल की लाइन और लेंथ को जज कर पाओगे, और उसके अकॉर्डिंग आप खेल सकते हैं। आपको इसलिए आपको बैंड होने के लिए हमेशा आपकी लोअर बॉडी को यूज़ करना पड़ेगा। आपकी लोअर बॉडी से आप बैंड हो सकते हो, ठीक है। ठीक है बेटा। अब जैसे आपने अपने बैट को लिफ्ट किया है तो लिफ्ट करने के साथ साथ आप ध्यान रखें अपने हाथों के डायरेक्शन को। आपके हाथों की डायरेक्शन एकदम सीधी रहेगी, स्ट्रेट रहेगी, जिससे कि आप अपने कोई भी शॉट खेलना चाहो खेल सकते हो। आपके हाथ न ही तो अंदर की तरफ होंगे न ही बाहर की तरफ ले सकते हैं। आप दोनों हाथों को एकदम स्ट्रेट पोजीशन में रखना होगा। जैसे आप कोई छोटा बच्चा होता है उसको गोद में खिलाते हो तो उसके खिलाने के लिए आप बिल्कुल एकदम अपने हाथों की पोजीशन सीधी रखते हो। उसी तरह आपको जब क्रिकेट खेलना है तो आपके अपने हाथों की पोजीशन को भी सीधा ही रखना पड़ेगा, जिससे आप कोई भी शॉट प्रॉपर तरीके से खेल सकते हो। ये आपको सबसे पहले अपना डिफेंस आना चाहिए। डिफेंस आने के लिए आपको कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे मैंने आपका स्टांस बताया, आपको स्टांस लेके आपको खड़ा हो जाना है। जैसे बॉलर सामने से बॉल फेंके तो जिस लाइन में बॉलर हमने बॉल डाली है उस लाइन में अपनी बॉडी को लेके जाना है। बॉडी को कैसे लेके जाएंगे, बॉडी में आपका पैर आगे आएगा, पैर के साथ साथ आपका बॉडी का अपर पार्ट है जो आपका शोल्डर हो गया, आपका हेड हो गया, हेड भी आपका साथ साथ आएगा। और ध्यान रखो कि आपके ये तीन चीज़ हमेशा बिल्कुल इक्वल रहे, आपका कंधा, आपका घुटना और आपका पैर का अंगूठा। तीनों अगर एक सेम डायरेक्शन में है, आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा पैर का अंगूठा, मेरा घुटना और मेरा कंधा दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो आप देख सकते हैं अगर आपका सेम डायरेक्शन में ये तीनों चीज़ रहेंगी तो आप एकदम अच्छे बैलेंस के साथ प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप डिफेंस करें या ड्राइव करें तो आपकी ये तीनों चीज़ें साथ रहनी चाहिए। अगर ये आपकी तीनों चीज़ें साथ रहेंगी तो आप अच्छे से कोई भी शॉट पे अच्छे से बैलेंस के साथ और अच्छे से ड्राइव भी लगा सकते हैं और डिफेंस भी कर सकते हैं। दोस्तों आपकी हेड पोजीशन का सबसे पहले मेन ध्यान रखना है। आपकी हेड पोजीशन एकदम स्टिल रहेगी, इधर उधर मूवमेंट नहीं करेगी, और हेड भी आपका एकदम सीधा रहेगा। जब तक आपका हेड हिलता रहेगा आप अच्छे से बॉल को जज नहीं कर पाओगे।
इसलिए अपनी हेड पोजीशन को ध्यान रखो, एकदम सीधा रखना है बॉलर की तरफ। जहाँ से बॉलर बॉल फेंकने स्टार्ट करता है, अपना रनअप लेना स्टार्ट करता है, रनअप लेने के साथ साथ ही आपको अपनी हेड पोजीशन को एकदम सीधा रखना है। उसके बाद आप अपनी हेड पोजीशन को बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। उसके बाद में आपको बिल्कुल एकदम सीधा रहना है, जब तक बॉल आपके पास नहीं आ जाए और आप कोई शॉट लगा नहीं दो, तब तक आपको अपने हेड की पोजीशन को चेंज नहीं करना है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? पक्का?